के पास धन सत्ता शक्ति आती है तो दूसरों की सेवा में लगाते। उन दुष्टों ने दूसरों को सताने का कार्यक्रम किया। प्रजा त्राहिमाम पुकारी, लोग देवताओं को प्रार्थना करने लगे और देवता देवादि देव भगवान के चरणों में गए और भगवान ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा को भेजा कि इन दोनों का जरा सफाया करा के आओ। तिलोत्तमा खूबसूरत अप्सराएं तो होती है, बड़े पर तिरछी नजर डाली, मैं तो तुझे ही चाहती हूँ लेकिन तेरे भाई को जरा संभाल, वो मेरे तरफ नजर रखता है। भाई को बोला कि तू जवान, मैं तो तेरे लिए ही कुर्बान जाऊं, ये बूढ़े के पीछे क्या जिंदगी गंवाऊंगी, तू ही सोच। उसको अपने ढंग से भिड़ाया, उसको अपने ढंग से भिड़ाया। दोनों भाइयों में राग द्वेष बढ़ गया और भाई भाई के खून लेवा हो गए। जिस धरती पर भाई खून लेवा होकर मरे उसी धरती पर लखन तेरा पैर पड़ा, इसलिए तेरी बुद्धि में मेरे साथ ऐसा क्रूर व्यवहार करने का भाव आया। राम जी के दर्शन कर रहा है, राम जी की सेवा कर रहा है और लक्ष्मण कोई साधारण व्यक्तित्व के धनी नहीं थे। ऐसे लक्ष्मण पर भी भूमि का कटु प्रभाव पड़ सकता है। तो अवंती का नगरी में सात्विक भूमि का सात्विक प्रभाव अभी पड़ता रहे तो इसमें क्या आश्चर्य है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। कलकत्ता में, यहाँ के पहले कलकत्ता और बिलासपुर में कार्यक्रम था। 8 तारीख फरवरी कलकत्ता पूरा हुआ, फिर बिलासपुर हुआ, फिर यहाँ भोपाल में थोड़ा सा हुआ 1 दिन का, फिर यहाँ आ गया। कलकत्ता में विदाई देते समय बहुत लोग खूब भावपूर्ण आशीर्वाद करते। बोले बापू जी, एक बात तो हम बोलेंगे कि कलकत्ता का आदमी नरक में नहीं जाएगा, चाहे कथा में आए चाहे कथा में न आए। कलकत्ता में रहने वाला आदमी नरक में नहीं जा सकता है। और उसका कारण यह है कि यहाँ जीते जी नरक है। जब आदमी मर जाएगा तो भगवान ये सोचेगा कि नरक भोग के आए तो नरक में कैसे जाएगा। जयराम जी बोलना पड़े। तो अब उज्जैन में तो नरक नहीं है, तो क्या उज्जैन वाला नरक में जाएगा? बोले उज्जैन में न स्वर्ग है न नरक है, उज्जैन में तो महाकाल की महिमा है। जो काल के चक्र से पार ले जाने वाली कथाएं सुनता है उसको न नरक है न स्वर्ग है, वो तो स्वस्वरूप में जाने के अधिकारी बन जाता है। उन 4 ब्राह्मण पुत्रों ने, देवप्रिय, प्रिय मेघा, सुकृत और सुव्रत ने अपने यौवन को, अपने संयम सदाचार को इतना उज्जवल किया कि इस नगर में आध्यात्मिक तेज के वाइब्रेशन फैल गए। इस धरती में ईश्वरीय भक्ति और तेजस्वी जीवन जीने का भाव। फिर सांदीपनि ऋषि और भगवान कृष्ण और औधव जैसे व्यक्तित्व। औधव कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। औधव 5 साल के थे, माँ बोलती कि बेटा कलेवर कर लो, नाश्ता कर लो। औधव कहते कि माँ अभी तक मैंने पूजा पूर्ण नहीं की है। श्री कृष्ण की मूर्ति रखे पूजा करते थे। भगवान बृहस्पति से उन्होंने विद्या पाई और गोपियों से प्रेमा भक्ति पाई और भगवान श्री कृष्ण से तत्व ज्ञान पाया है। और कहीं पर तो कृष्ण ने यह कहा कि औधव संयम में मेरा स्वरूप है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी, संयम के और प्रेमा भक्ति के और तत्व ज्ञान के धनी व्यक्ति जिस धरती पर विचरण किए होंगे, जब शुंभ निशुंभ के क्रूर संस्कार लक्ष्मण को असर कर सकते हैं तो कृष्ण के, औधव के, सांदीपनि के और वेद प्रिय ब्राह्मण के और उनके सुपुत्रों के और भी कई ब्राह्मण देवता, कई जति जोगी संत, और हर 12 वर्ष में कुंभ के मेले में तो न जाने कौन सी छुपी हस्तियां आती होगी। इसलिए उज्जैन न स्वर्ग का अधिकारी है न नरक का अधिकारी है। उज्जैन का नागरिक तो आत्म सुख का अधिकारी मुझे लग रहा है। नारायणो हरि बोलो न लाला, नारायण हरि नारायण। कल एक साधक आए थे, वो जैन थे,
उसने कहा बापू मैं तो जैन हूँ, मैं जानता हूँ, उन्होंने तो मेरे से मंत्र दीक्षा ली। तो कल वो जो बात कही थी किसी ने, तो उस विषय में उनको हुआ होगा। लेकिन सब जैन भाई ऐसे नहीं होते कि चलो अपने वालों को ही दो संकीर्णता में। जो संकीर्णता वालों के चक्कर में आते हैं उनका मन संकीर्ण हो जाता है, और जो विशाल वालों के संग में आते हैं उनका मन विशाल हो जाता है। किसी जाति विशेष के लोग ऐसे ही है ऐसा नहीं, उसमें भी कई रत्न होते और कई ऐसा भी होता है। ये तो सृष्टि है भाई। इस वेद प्रिय ब्राह्मण के पुत्र भगवान शिव के निर्गुण निराकार स्वरूप की याद दिलाने वाले शिवलिंग की रचना करके पूजा किया करते। उन दिनों में रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम के असुर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया, और उस दुष्ट ने जब शक्ति पाली तो इधर उधर लोगों को सताने लगा। सताते सताते जैसे औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का धुन लगी, सताने लग गया, तो तुलसीदास को भी जेल में डाल दिया। काफर इनको शिव जी है तो शिव जी का नंदी भी सच्चा है, घास खिला के दिखाओ नहीं तो जेल में डाल। नामदेव को पकड़ के जेल में डाल दिया। तू मुल्ला मौलवी को बोलने के गाय को जिंदी कर दे, नामदेव को पकड़ के हथकड़ियाँ लगा दी कि गाय जिंदी कर दे। दुष्ट के पास अगर सत्ता आती है तो अपनी दुष्टता का स्वभाव दिखाता है, और सज्जन के पास सत्ता शक्ति आती है तो फिर कथा वार्ता सुनता है, सेवा का कार्य खोज लेगा। जय राम जी की। तो उस असुर ने उज्जैन नगरी पर चढ़ाई कर दी। चारों तरफ अपने दैत्यों के द्वारा उज्जैन के नागरिकों को और ब्राह्मणों को सताना शुरू कर। वो सताते सताते धावा बोलते बोलते जब ब्राह्मण जहाँ पूजा कर रहे थे वहां आया तो कई ब्राह्मण बेचारे घबरा रहे थे। तब शिव की पूजा में जो रथ वेद प्रिय ब्राह्मण और उनके पुत्र, उन्होंने कहा तुम घबराओ नहीं, तुम अपने को अनाथ मत मानो, जगत का नाथ जगत में विचर रहा है, तुम केवल अपना धैर्य रखकर उसकी पूजा में लगे रहो। ये असुर को जहां से सत्ता मिलती है उस सत्ता के मूल स्थान में तुम गोता मारो, सब ठीक हो जाएगा। यकीन बड़ी मदद करता है। दृढ़ निश्चय और एकाग्रता बड़े बड़े भारी विघ्न बाधाओं को हटाने में सक्षम है। दूषण असुर नजदीक आया, इनको पकड़ो मारो बंदी बना लो। उस ब्राह्मण घबराए, उन्होंने प्रिय मेघा ने, सुकृत ने, वेद प्रिय ने उनको सांत्वना देते शिव जी की प्रार्थना की। और भक्त वत्सल भगवान वहां जहां शिव पूजा हो रही थी वहां एक भयानक